नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत। वैसे तो मैं जो है अपने डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है, चीन में रह के। लेकिन आज जो टॉपिक मैं लेके आपके बीच में आया हूँ, आपको पता ही है भारत के नई दिल्ली में क्या चल रहा है। वहाँ पर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोगों को मारा गया, स्टूडेंट्स को, कुछ पुलिस वालों को भी मारा गया। आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। भारत के से पहले ये चीज़ कहाँ हुई थी? आपने देखा, ये श्रीलंका में हुआ था, ये नेपाल में हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था, और अब ये भारत में करने की तैयारी है। ठीक है, मैं भारत से बाहर हूँ, चीन में रहता हूँ। तो जो कुछ आपको भारत में रह के नहीं दिखाई देता है, वो मेरे को भारत से बाहर रह के दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। जो ये हुआ पेपर लीक, नीट के जो पेपर लीक हुए, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके ऊपर ज़रूर ये बात पूछनी चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी आ, हुआ, मतलब जो भी प्रोटेस्ट हुआ सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, वो बहुत अच्छा था, उसके मैं सपोर्ट में हूँ। ठीक है ना, सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार ने अब डिसीजन लिया है कि इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे। अभी मोदी जी का भाषण आपने सुन ही लिया, जो उनका आया था कि भाई हम इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे इसको, और जो भी दोषी हैं इस मामले में उनको सज़ा दी जाएगी, और सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी इसमें दोषी हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया है, ठीक है, उनके खिलाफ ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उन्होंने जितना भी उनको सैलरी मिली है आज तक काम करने की, वो जितना भी उनकी संपत्ति है, वो संपत्ति को कुर्क करके, वो संपत्ति को बेच के, ठीक है, और वो जो पैसा है वो स्टूडेंट्स में बांट देना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और पेपर नहीं हो पाए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए सरकार को, और उनको ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा ये पेपर लीक वाले जो थोड़ा सोचे। लेकिन पेपर लीक से हटके दूसरी चीज़ भी है भाई साहब। जब तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था वो सही था। जैसे ही मैंने वहाँ पर स्टेज में केजरीवाल को आते हुए देखा, जैसे ही मैंने स्टेज में दूसरी अनुरुति रॉय, क्या नाम है उस औरत का, जो वहाँ पर गाना गा रही थी कि अल्लाह 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 गाएंगे हैं, और कोई एक वो कुणाल, कोई जो कॉमेडियन है, वो बोलता है कि भाई सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मतलब ज़बरदस्ती आप क्यों हिंदू रिलीजन्स को, सनातन धर्म को क्यों ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा हर प्रोटेस्ट में क्यों सनातन धर्म के ऊपर टारगेट किया जाता है? तुम्हें अगर टारगेट करना है तो तुम कर ही रहे थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, नीट के, वो मैं भी साथ में था, जबकि मैं बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत समर्थक हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने देश के लिए किया है। लेकिन जो ये मामला हुआ है पेपर लीक का ना, ये इसके लिए मैं भी नाराज़ था कि यार ये बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। लेकिन इसमें मोदी जी का क्या दोष है बताओ, या वो धर्मेंद्र प्रधान है उसका क्या दोष है? आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है भाई, वो बैठा है यहाँ पोजीशन पे। नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने पेपर लीक कर दिए। धीरेन्द्र प्रधान जब तक इस चीज़ को समझे तब तक वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। चलो एक मिनिस्टर जाएगा, दूसरा आएगा, तो गारंटी किस चीज़ की है कि भाई पेपर लीक नहीं होगा दोबारा? और ऐसा कोई इंसान जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये, भाई हर कांग्रेस के टाइम पे भी 51 बार पेपर लीक हुए थे। ठीक है, हर बार आप मंत्री को क्या बोलते, इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये था जो मोदी जी ने अभी किया कि भाई फास्ट ट्रैक पे जाएगा ये मामला, और आज के बाद जो भी भ्रष्टाचार होगा, ये पेपर लीक या ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट का दायित्व है ये बहुत ऐसा ही फास्ट ट्रैक पे जाना और उन लोगों को सजा देना। ठीक है ना, कोई लिख के तो गारंटी दे नहीं सकता है ये कि यार चलो इसको तुम शिक्षा मंत्री बना दो या इसको वो मंत्री बना दो, इसके अंडर ये कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लिख के तो दे नहीं सकते ना। माना जो तुम किसी को भी बोले भाई तू बन जा शिक्षा मंत्री, क्या वो लिख के गारंटी में दे सकता है कि मैं बन जाएगा तो उसके बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा, लीक नहीं होंगे पेपर? गारंटी तो नहीं है ना। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ये प्रॉब्लम है ना भारत में, ब्यूरोक्रेसी जो है भ्रष्टाचार करती है भाई, इनको ऐसी सख्त सज़ा दे देनी चाहिए। जो ये पेपर लीक हुआ है, इससे ऐसी सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ये संदेश पहुंचे ब्यूरोक्रेसी को कि भाई तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे तो, मतलब फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करोगे किसी के। ये तो मेरा एक पॉइंट था इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहाँ पर
पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे गए, ठीक है, पुलिस वालों को पकड़ के मारा गया, तो ये गलत हुआ। फिर उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने हमको मारा। तो भाई पुलिस का काम ही मारने के लिए है, वो तो मारने के लिए ही खड़े हैं उधर ना। तुमको आज़ादी दी है, तुम जो है प्रदर्शन करो, धरना करो, शांतिपूर्वक करो। पुलिस ने लकीर खींच दी कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो तुम वहाँ पर प्रदर्शन करते रहो। लेकिन तुम एक बैरिकेड तोड़ते हो, दूसरा तोड़ते हो, तीसरा तोड़ते हो और संसद के पास जाना चाहते हो। मतलब ये लोग अगर संसद पहुँच जाते तो ये क्या क्या इमेज जाती भारत की, मतलब दुनिया में इधर उधर बाहर। संसद पे आक्रमण हो गया, तोड़ फोड़ हो गया, मतलब क्या इमेज जाती। कौन इन्वेस्ट करेगा भारत में भाई? कैसे तरक्की करेगा हमारा देश? क्या इसको भी तुम बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल इनके जैसा जोड़ना चाहते हो? ऐसा जोड़ना चाहते हो? ऐसा देखना चाहते हो भारत को? है ऐसे कैसे? ये बहुत गलत था जो वहाँ पर पुलिस वालों के साथ जो है पथराव हुआ है, वो बहुत गलत था। ठीक है, कुछ तो मैंने वीडियो देखी, वहाँ पे पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे भी मार रहे हैं। बताओ, जब तुम्हें ऑर्डर ही नहीं है वहां से आगे जाने का, तो तुम जबरदस्ती क्यों संसद पे जा रहे हो मार्च करने के लिए? पहली बात, आपको जब जगह दी गई है वहां प्रदर्शन करो भाई। और जब तक ये छात्र प्रदर्शन था तब तक मेरे को बहुत वो थी कि भाई छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है, डेफिनेटली उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बदलने लग गया। आरएसएस का नारे लगने, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगने लग गए। अभी इसमें आरएसएस कहाँ से आ गया भाई? उमर खालिद, उसको रिहा करो बोल। अरे उमर खालिद का स्टूडेंट से क्या लेना देना है ये नीट पेपर से? उसको रिहा करो, उस पर अलग जो है कार्रवाई चल रही है देशद्रोह के, उसमें उसको रिहा करो। तो ये चीज़ जो है बहुत गड़बड़ है और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हुई। और क्या साजिश है क्या नहीं, वो तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको कि साजिश क्या चल रही है एक्चुअली भारत के खिलाफ। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को, अगर कोई भी मेरे को देखेगा सुन रहा है, तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट होगी उनसे कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में ना फंस जाएं। ये पथराव करना, ये तोड़ फोड़ करना, आगजनी, इसमें मत फंस जाना, क्योंकि सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और भाई साहब, ये जब मामला शांत हो जाएगा 2, 2.5, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब आप कभी अपने कमरे में बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे और वहाँ दरवाज़ा ठक ठक होगा और दिल्ली पुलिस आपके घर पे आई होगी और पूछेगी, यार बताएगी फ़ोटो कि भाई ये तुम थे, तुमने ये यहाँ पर आग लगाई, यहाँ पर तुमने पत्थरबाजी करी, यहाँ पे तुमने ये तोड़ा वो तोड़ा, तो तुम्हारे कैरियर के ऊपर हमेशा के लिए एक धब्बा लग जाएगा। एफआईआर में नाम दर्ज हो जाएगा। ना तो पासपोर्ट बनने वाला, ना फॉरेन कंट्री का भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अच्छी जॉब आपको मिलने से रही। तो जो भी लोग आपके इर्द गिर्द है ना, जो इसमें कुछ असामाजिक तत्व जो आ रखे हैं इसमें क्या बोलते प्रदर्शन में, उनसे थोड़ा दूर रहो। ठीक है, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का कि भाई आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, मेरा भी सपोर्ट है। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उसके हिसाब से मैं इतना ही सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी तरीके के असामाजिक जो गतिविधियां हैं उससे दूर हो जाओ। ये आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा कैरियर है आप लोगों का। ठीक है ना, ये पत्थर वत्थर मारना, ये गाड़ी वाड़ी जलाना, ठीक है, पुलिस वालों पे हमला करना, ये मत करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जब ये सारा मामला शांत होगा, उसके बाद जब आपके पास पुलिस आएगी तो आपको तब पछतावा होगा कि भाई हमने क्या कर दिया था। फिर कोई बचाने नहीं आएगा, ये कॉकरोच वोकरोच आपको कोई बचाने नहीं आने वाला उस टाइम पे। ठीक है ना, फिर तो कार्रवाई होगी। और आपने देखा भी होगा जब आप लोग मार्च करे संसद के लिए, ठीक है, तो इस बीच में ये 3 जो मेन कॉकरोच थे कहाँ चले गए? सारे पॉलिटिशियंस कहाँ चले गए? कोई दिखा आपको ये तीनों कॉकरोच जो आपके साथ मार्च कर रहे थे संसद की तरफ? कोई नहीं दिखा, दिशाहीन भीड़ थी, चारों तरफ बवाल मचिया। ठीक है, इन तीनों को तो जब एफआईआर होगी, तीनों तो बोलेंगे हम तो थे ही नहीं भाई, वो तो कोई गाड़ी के अंदर था, कोई ट्रेन स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे घूम रहा है, कोई जेपी नड्डा के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चले गए वो अपना क्लियरली तुम लोगों को भड़का के। ठीक है, अब जो कार्रवाई होगी दिल्ली पुलिस द्वारा वो तुम्हारे ऊपर होगी भाई, अब संभल जाओ। अब देखो, अब असली कार्रवाई अब होगी जब ये मामला शांत हो जाएगा। देखना तो कि साथ के सबका रिकॉर्ड जो है ये सीसीटीवी में आ चुका है, कैमरे में फोटो खींच चुकी है। बस 3, 4, 5 महीने बाद जब दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर पे आने वाली है, सारी इंक्वायरी होगी और भाई तुम्हारे पे लग जाएगा ठप्पा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पासपोर्ट नहीं बना पाओगे, विदेश तो भूल जाओ, सरकारी नौकरी भूल जाओ, आर्मी भूल जाओ, पुलिस भूल जाओ, कुछ नहीं होने का। बी वेरी कॉन्शियस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि भारत
के खिलाफ ये साजिश क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश बनाने की कोशिश कौन कर रहा है भारत को, श्रीलंका बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, नेपाल बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, ठीक है। बनाते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आप स्टूडेंट्स लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ टू बी वेरी कॉन्शियस, आप देश का फ्यूचर हो, किसी भी ऐसे मामले में मत फंस जाना जहाँ पर आपकी लाइफ आगे जाके जो है प्रॉब्लम में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ दीपक रावत। आई लव यू ऑल। जय हिंद।